सीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में ट्रायल। उससे पहले कि जो भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं वो क्वेश्चन एक बार मैच करा लीजिए, फिर हम काम करेंगे। यही क्वेश्चन दिया गया था, एक होमवर्क के तौर पे दिया गया था। आई होप आप सब बना के आए होंगे। नहीं बनाए होंगे तो क्लास से बाहर चले जाइए आराम से। यह बचने का एक उपाय है गूगल पे। सर ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अभी नहीं किए तो अभी बताइए कौन कौन से खाते बनेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ 2 अप्रैल को कि ऑनर इन्वेस्ट किया है अमाउंट बिजनेस में 6 लाख। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? वही स्टार्ट करना, बिजनेस स्टार्ट करना। कितना लाख रुपए लगा है? अच्छा, बिजनेस स्टार्ट होता है कौन कौन सा खाता बनता है बाबू? कैश और कैपिटल का। लेकिन यहाँ कैश नहीं, यहाँ चेक लगाया गया है, तो कैश की जगह कौन ले लेगा? बैंक ले लेगा। कौन सा बैंक लेगा? तो चेक है स्टेट बैंक का, लेकिन कहाँ डिपॉजिट हो रहा है? किस बैंक पे इफेक्ट पड़ेगा? आईसीआई, यानी आईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आईसीआई बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आसान है, आसान है। अगला क्वेश्चन है परचेज मशीनरी फ्रॉम सैम मशीन टूल अमाउंटेड 1 लाख बाई चेइंग कैप पेइंग, सॉरी चेइंग कह रहा हूँ, पेइंग बाई पेइंग चेक ऑफ आईसीआई बैंक। यानी कि आपने मशीनरी खरीदा है तो परचेज का खाता बनेगा, मशीनरी का बनेगा? मशीनरी का। डेबिट होगा क्रेडिट होगा? डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट। तो क्रेडिट कौन होगा? या तो कैश या तो उधार। लेकिन यहाँ कैश की बात नहीं है, यहाँ चेक की बात है। किस चेक की बात है? आईसीआईसीआई बैंक की बात, आईसीआईसीआई बैंक की बात है। कोई दिक्कत है? यानी कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू आईसीआई बैंक अकाउंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है परचेज फर्नीचर। कौन सा खाता बनेगा? परचेज का बनेगा, फर्नीचर का बनेगा। और चाचा जी नागा मारो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट के क्रेडिट। और कहा है बाई पेइंग चेक, यानी पैसा दे दिया है किसके द्वारा? कैश की चेक। चेक कौन सा खाता बनेगा? आईसीआईसीआई। उसी में एक और क्वेश्चन दे दिया है कि गुड्स परचेज किया गया है, कौन सा खाता बनेगा? पहला परचेज का बनेगा। कहाँ? फर्नीचर बनेगा। अब गुड्स परचेज लिखा है ना, परचेज का बनेगा। परचेज डेबिट हो जाएगा और कौन क्रेडिट हो जाएगा? लक्ष्मी ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पे उधार है, कैश का जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स, यानी सामान बेचे हैं नकद कैश अमाउंट में, तो सीधा आसान हो गया। सेल्स क्रेडिट होगा और कैश क्या होगा? डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अमाउंट लिख लीजिए 5,000। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बस घुमाया है। अगला क्वेश्चन क्या किया है? घुमाया है 10 अप्रैल वाला। परचेज गुड्स किया है, यानी क्या खरीदा है? सामान खरीदा है। तो पहला खाता क्या बनेगा? परचेज का डेबिट हो जाएगा। अब डेबिट हो गया, बाकी सारे क्रेडिट होंगे। कितने अमाउंट आपको दिख रहा है? 2 अमाउंट। जाहिर सी बात है कंपाउंड एंट्री है, यानी 2 से अधिक खाते बनेंगे। सही बात है कि नहीं है? जब भी 2 अमाउंट दिख जाए तुम समझिए कंपाउंड एंट्री है, और 2 खाते बनेंगे ही बनेंगे। यानी पहला खाता क्या बन गया? परचेज। और परचेज के मामले में परचेज डेबिट होता है, बाकी सारे क्रेडिट। कितना कैश दिए हैं? कैश। और 100 रुपया क्या मिल गया है? डिस्काउंट। यानी डिस्काउंट रिसीव होगा अलाउ होगा? अरे परचेज के मामले में रिसीव होता है कि अलाउ होता है? रिसीव होता है। डिस्काउंट मिला, इनकम है क्या एक्सपेंस है? इसलिए क्रेडिट कर दिए 100 रुपया। कैश कितना दिए हैं? 2,000। 2,000 कर दिए तो परचेज कितने का हुआ? 2,100 रुपए का। 1,900 मैच करेगा? अब 2,100 ये भी हो गया, 2,100 ये भी हो गया। 1,900 कहाँ मैच करता है तब? समझ में आ गई बात ना? क्या ट्रांजेक्शन बनेगा इसका? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। बना भी नहीं रहे आप लोग, मिला भी नहीं रहे आप लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वही क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दिया है। ये कुछ से मतलब नहीं है, बस ये हो गया। ये क्वेश्चन सब लाइन खराब है, कोई मतलब ही नहीं, बस समझाया है। यही तक खत्म हो गया, बाय रिसिप्ट तक खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन किया है कि यहाँ 24,000 रुपया दिया गया है। क्या? किस रूप में? रेंट के रूप में। रेंट देना इनकम है कि एक्सपेंस है? तो रेंट को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। एक्सपेंस मतलब माइनस ना, डेबिट। और किस रूप से दे रहे हैं? कैश की चेक। कौन सा चेक है? आईसीआईसीआई। अमाउंट लिख लीजिएगा 24,024। एक क्वेश्चन बहुत खतरनाक है। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? डिप्रिसिएशन का मतलब बच्चों होता है ह्रास, यानी संपत्तियों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन होने वाली कमी। संपत्तियों के मूल्यों में दिन प्रतिदिन होने वाली कमी क्या कहलाता है? डिप्रिसिएशन कहलाता है। ये पूंजी को घटाता है कि बढ़ाता है? घटाता है। तो माइनस होगा प्लस होगा?
माइनस का मतलब डेबिट, इन डिप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट कौन होगा, कौन होगा, कौन होगा, डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, लिख लीजिएगा इसके सामने। गुड मॉर्निंग त्रिभुवन, गुड मॉर्निंग। कहाँ आया नहीं है जी त्रिभुवन, ठंडा लग गया है, तो ऑफिस में बात कर लीजिए आपको, ग्रुप में, ग्रुप में जाएंगे तो जानते ही आप। हो गया, हाँ। अब ट्रायल बैलेंस देख लिया जाए ना, अब ट्रायल बैलेंस समझिएगा, अब तो थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। अच्छा, ये जो भी एंट्री आप कर रहे थे ना, इस तरह के बॉक्स में होगा सारी एंट्री, बताए थे ना आप लोगों को, कि पहले डेट होता है, तब पार्टिकुलर होता है, तब एलएफ होता है, तब डेबिट होता है, तब क्रेडिट, ऐसे ही होगा सारी एंट्री। ये जो आप लोग कॉपी में जैसे बना रहे हैं वैसी नहीं होगी, कई बार कह चुका हूँ ये बात, समझ रहे हैं ना, पूरा एक फॉर्मेट बनेगा इसका, ठीक है, और फॉर्मेट के मुताबिक काम करेंगे हम। अब हमें पढ़ना है ट्रायल बैलेंस के बारे में, कहा है, इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में पढ़ दे, हिंदी बार पढ़ते हैं। कहा है द ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस और टोटल डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ अकाउंट इन अ लेजर। जो ट्रायल बैलेंस होता है, क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है या एक निष्कर्ष का सकते हैं, कंक्लूजन होता है, जो टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के अमाउंट को दिखाता है, जो दर्शाता है, ठीक है, इंटेंडिंग टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, जिससे आप अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को जान पाते हैं सारे अकाउंट्स के, सारे लेजर्स के। इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है अकाउंटिंग प्रोसेस का, एज इट्स टू ऑल द फाइनेंशियल पोजीशन, जो व्यापार की सारी अंतिम स्थिति के बारे में बताता है और हेल्प करता है हमें फाइनल यानी कि स्टेटमेंट यानी अंतिम निष्कर्ष निकालने में मददगार शामिल करता है, कौन, ट्रायल बैलेंस। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, ट्रायल बैलेंस किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है, यह प्राइमरी फाइनल अकाउंट बुक को जोड़ता है। किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल से सीधे नहीं निकाल सकते, इसी के लिए हमें क्या करना होता है, सबकी लेजर बनानी होती है, लेजर की पोस्टिंग करनी होती है। और हमेशा एक बात याद रखना है कि हमेशा डेबिट का बैलेंस और टोटल डेबिट बैलेंस और टोटल क्रेडिट बैलेंस एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। और अभी तक आप पढ़े थे, एक चीज पढ़े थे क्या, कि जर्नल की फॉर्मेट कैसा होता है, जर्नल का फॉर्मेट कैसा होता है, कैसा, ऐसा, सबसे पहले क्या लिखते हैं, डेट, क्या लिखते हैं, डेट, तब लिखते हैं पार्टिकुलर, क्या लिखते हैं, पार्टिकुलर, उसके बाद क्या लिखते हैं, एलएफ, एलएफ का मतलब लेजर फोलियो यानी पृष्ठ संख्या, इसको खाली छोड़ देते कोई काम नहीं है। उसके बाद क्या लिखते हैं, डेबिट अमाउंट, और क्या लिखते हैं, क्रेडिट अमाउंट। इसके बाद परचेज का ही कोई खाता बना रहा है तो लिखा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डॉट 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 डेबिट टू कैश, तो टू कैश। अब बताइए मान लो 5,000 का है तो परचेज डेबिट है ना, तो 5,000 डेबिट साइड में लिखेंगे, कैश क्या है, क्रेडिट है ना, इस साइड में लिखेंगे क्रेडिट साइड। ये था जनरल का फॉर्मेट, था कि नहीं था, तो कुछ ऐसा ही फॉर्मेट ये भी है इसका, ट्रायल बैलेंस का भी, लेकिन इसका फॉर्मेट में डेट नहीं रहेगा, बस पार्टिकुलर, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट, और पहचानना होगा कि कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, ये चीज आप जानते हो, दिमाग में फिट कर लीजिएगा। एसेट्स का नेचर क्या होता है, जब तक कोई स्टेटमेंट ना है तब, छोड़िए स्टेटमेंट की बात अलग है, नॉर्मल वे में एसेट्स का नेचर क्या होता है, डेबिट, और लायबिलिटी का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और कैपिटल का भी क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये बात पता है ना आप लोगों को, ठीक है। अब यही दिमाग में देना है और एक फॉर्मेट को याद कर लेना है, बस डेट हटा दीजिएगा, जनरल का फॉर्मेट डेट से स्टार्ट होता है और ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट पार्टिकुलर, कोई दिक्कत, क्वेश्चन ऐसा ही देगा, जैसे मान लिया दिया हो डेबिटर, मान लिया दिया हो डेबिटर, तो डेबिटर किससे मिल रहा है, डेबिट से, क्रेडिट से, डेबिट से, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे डेबिटर, क्या लिखेंगे, डेबिटर। अब बताइए इसका बैलेंस कितना लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में डेबिट साइड में,
यहाँ लिख देंगे डेबिट साइड में कितना आ जाए 15,000। ओके, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे क्रेडिटर, क्या लिखेंगे क्रेडिटर। क्रेडिटर किस साइड में लग रहा है इसका बैलेंस, किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में, लिख देंगे क्रेडिट साइड में है ना। नीचे लिखेंगे नहीं, बराबर नहीं लिखा रहता नीचे, जिस लाइन में है कितना है। अब क्या लिखा हुआ है कैपिटल, लाइन सीधी तो लिखते जाएंगे क्वेश्चन, कैपिटल कैपिटल लिख दिए। कैपिटल का नीचे क्या होता है, इसका बैलेंस किधर रहेगा, क्रेडिट साइड में 20,000। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है बाबू, आहरण होता है ना, यूज हो गया है, पूंजी घटाता है बढ़ाता है, माइनस में प्लस होगा, तो यहाँ लिखेंगे ड्राइंग, उसका बैलेंस किस साइड में रहेगा बताइए, आसान है कि नहीं आसान है बताइए। तो चलिए क्वेश्चन मैं सामने बोल रहा हूँ, नोट्स बंद कर लीजिए आप लोग, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, क्वेश्चन लिखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए, नोट्स मुझे दे दो। आप लोग नोट्स बंद कर लीजिए बाबू, चीटिंग नहीं करिएगा। तो देखिए, जब भी ट्रायल बैलेंस की बात आएगी, सुन लीजिए मेरी बात जल्दी जल्दी से, जब भी ट्रायल बैलेंस की बात आएगी तो क्वेश्चन लिखेंगे ऐसे, क्वेश्चन कैसे लिखेंगे इस तरह, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये क्वेश्चन लिखने का तरीका है, और सॉल्यूशन करने का तरीका क्या होगा, ये वाला होगा। सुन लीजिए फिर से, जब मैं क्वेश्चन बोलूंगा तो दो साइड बना लीजिएगा, एक साइड में इंग्लिश वाला पार्टिकुलर में रहेगा, अमाउंट वाला अमाउंट, लेकिन सॉल्यूशन तरीके कैसे बनाएंगे, पार्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, समझ में आ गई बात ना। तो पहले क्वेश्चन वाला फॉर्मेट बनाइए और मैं बोल रहा हूँ लिखते जाइए। बोले, बोले, अरे बोले जी, डिजाइन बनाने लगे क्या तुम लोग, डेप्टर, देखिए डेप्टर, डेप्टर किधर लिखेंगे, पार्टिकुलर साइड में, डेप्टर, कहाँ क्या कर रहे हैं यार, बताइए कैसे लिखना है, डेप्टर, और अमाउंट में लिखिए 15,000, अगला लिखिए क्रेडिटर, अगला लिखिए क्रेडिटर, अमाउंट में लिखिएगा 10,000, अगला लिखिएगा हो गया 10,000, अगला लिखिएगा कैपिटल, कैपिटल अमाउंट में लिखिएगा 20,000, अमाउंट में लिखिएगा 20,000, अगला लिखिएगा ड्राइंग, ड्राइंग DRAWING ड्राइंग, अमाउंट में लिखिएगा 2,600 रुपए, 2600, 2,600 रुपए हो गया। अगला लिखिएगा कैश बैलेंस, कैश बैलेंस कितना है 500 रुपए लिखिए, और थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए आप लोग, बैलेंस कहीं भी हो, कैश हो, कैश इन हैंड हो, बैंक में हो, कहीं भी हो, कैश क्या है, एसेट की लायबिलिटी है, संपत्ति है, संपत्तियों का नीचे क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये गए तो दोनों बोलिए, मारे कन्वर्ट सुन कर देंगे तुम्हारा, देख रहा हूँ मन नहीं लग रहा है तुम्हारी पढ़ाई में, देखना सब सामने लिखे इसलिए पहले ही, फिर भी ये सब गलती चल रही, दोनों लोग का वही है, पढ़ाई वढ़ाई मन नहीं लग रहा है, देख रहा हूँ मैं कुछ दिन से, सब लिखे, तीन से लिखे नहीं लिखा है, फिर से नोट करिए आप लोग, ब्रैकेट में बना के साइड में नोट कर लीजिए, बार बार एक ही चीज बताना पड़ रहा है आप लोग को, ये भी नहीं बताया कई दिन हुआ, अभी जस्ट लिखा हूँ सामने है। कहाँ तक बोले बाबू, कैश बैलेंस, अगला लिखिए बैंक बैलेंस 700 रुपया, अगला लिखिए बैंक बैलेंस 700 रुपया, अब लिख लो बाद में लिखते रहना, बैंक बैलेंस 700 रुपया हो गया। अगला लिखिए परचेज 6,000, परचेज 6,000, अब परचेज का नेचर क्या होता है, क्या होता है परचेज का नेचर, सब लोग बोलिए परचेज का नेचर क्या होता है। अगला लिखिए परचेज रिटर्न, परचेज 6,000, अगला लिखिए परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न 700 रुपया, परचेज रिटर्न 700 रुपया, परचेज रिटर्न, परचेज का जब डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का क्या होगा, क्रेडिट होता है, ठीक है दिमाग में रखिए, परचेज रिटर्न बोले हैं बाबू 700 रुपया, एक बार में सुनिए एक लाइन का तो है। अगला लिखिए सेल्स 35,000 रुपया, सेल्स SALES सेल्स 35,000, 35,000 हो गया। अगला लिखिए सेल्स रिटर्न 600 रुपया, सेल्स रिटर्न 600 रुपया हो गया, सेल्स रिटर्न 600 रुपया हो गया। अगला लिखिए बिल्डिंग 30,000, बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है बाबू, संपत्ति है, लैंड क्या है, संपत्ति है, फर्नीचर क्या है, स्टेशनरी क्या है,
समझ रहे ना। बिल्डिंग 30,000, 30,000, 3 4 बार 0 हो गया। अगला लिखिए रेंट पेड, रेंट पेड RENT रेंट और स्पेस देके PAID रेंट पेड। रेंट पेड मतलब रेंट दिए कि पाए हैं, दिए हैं तो इनकम एक एक्सपेंस है, माइनस की प्लस, माइनस मतलब डेबिट। किस साइड में बैलेंस रहेगा इसका, लॉजिक लगा के करेंगे सारा क्वेश्चन हो जाएगा। अगला लिखिए फर्नीचर, रेंट 4,000 रुपया हो गया। अगला लिखिए फर्नीचर, अगला लिखिए फर्नीचर, फर्नीचर 6,600, 6,600 फर्नीचर हो गया। फर्नीचर हो गया बाबू। लास्ट लिखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट, इंटरेस्ट रिसिप्ट 300 रुपया, इंटरेस्ट रिसिप्ट 300 रुपया। चलिए अब आगे ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सामने दिख रहा होगा आप लोगों को, ये रहा, ये है फॉर्मेट। तब इस फॉर्मेट को बनाइए और लाइन से लिखते जाइए, किसका अमाउंट किस साइड में लिखना है, और लास्ट में टोटल जोड़ के बताइए दोनों टोटल, कितना डेबिट साइड में कितना आ रहा है, क्रेडिट साइड में कितना आ रहा है। ये आपका क्लास वर्क है, जल्दी करिए। अभी अमाउंट को लिखिए, कौन सा अमाउंट किस साइड में लिखेंगे, अब फॉर्मेट बनाइए वाला, और वही जो चीज लिखी है लाइन से लिखते चले जाइए, आसान है, लाइन से लिखते चले जाइए डायरेक्टली। अब आसान था क्वेश्चन, बस छाटते जाइए लिखते जाइए। एक बार आप लोग बोलेंगे मैं बता भी दूंगा। यहाँ देख लीजिए पहले, यहाँ कैसे, चूंकि इसमें कुछ चीजें कम दी हुई हैं इसलिए मैं अलग से लिखवाया हूँ। तो यहाँ तो पहचाने वाला आराम से, देखिए कितना आसानी से आंसर दिया हुआ है, देखिए कितना आसान सा सॉल्यूशन दिया हुआ है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया है, डेबिटर से। कहाँ से स्टार्ट किया है, तो अभी हम जस्ट बताए डेबिटर का नेचर क्या है, डेबिट होता है, किस साइड में बैलेंस लिखा है, लाइन पे लिख लिया है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डेबिटर का बैलेंस डेबिट साइड में लिखा है, क्रेडिटर का बैलेंस क्रेडिट साइड। कैपिटल अभी जस्ट बताया, कैपिटल का नेचर क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, क्रेडिट साइड में, तो सामने देखिए। उसके बाद से क्या है, ड्राइंग, ड्राइंग घटाता है ना, माइनस होगा ना, डेबिट साइड में लिखा है। कैश बैलेंस कहीं भी हो, क्या बैलेंस संपत्ति होता है, संपत्ति का नेचर क्या होता है, डेबिट होता है, संपत्ति का नेचर देखो डेबिट साइड में लिखा हुआ है। परचेज डेबिट ही होता है, तो परचेज रिटर्न उसके अपोजिट होगा ना, क्रेडिट हो गया, परचेज रिटर्न लिख देंगे यहाँ पे। और सेल्स क्या है, क्रेडिट ही होता है ना, इनकम ही है ना सेल्स का, क्रेडिट साइड में लिखा है। सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ना, डेबिट साइड में लिखा हुआ है। बिल्डिंग संपत्ति है, रेंट देना एक्सपेंस है, डेबिट ही होगा। फर्नीचर संपत्ति है, ब्याज मिलना लाभ है, इनकम, इनकम मतलब प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट साइड। तो कौन माइनस है कौन प्लस, यही बचाना रहता है। कितना आसान है। और टोटल बैलेंस कितना आ जाएगा, 66,000, आसान है, किसका नहीं है, आसान है नहीं, कहाँ कहाँ दिक्कत हो रही है आपको बताइए, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, तो इसका बता दिए हो फिर भी यार। चलिए ठीक, आज के लिए सिर्फ इतना ही। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से एनालिसिस करेंगे, कल इसके भी आप एक क्वेश्चन और करा के आगे हम बढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास। आसान है, त्रिभुवन का रहा है आसान, देख लो।